नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कंप्यूटर का परिचय, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, डैश इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका जो राइट आंसर है प्रोसेसर। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दोस्तों, ये कंप्यूटर का परिचय संबंधित एमसीक्यू है। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खाली स्थान को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो किसको परिवर्तित किया जाता है? तो डेटा को प्रोसेसर के द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एटीएम क्या होते हैं? तो इसका आंसर है बिना स्टाफ के नकदी देना। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और एटीएम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन है जो कि बिना स्टाफ के नकदी देता है, यानी कैश देता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी प्रदान करना। पांचवा क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्न में से क्या है? तो कंट्रोल यूनिट है जो कि कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। छठवां क्वेश्चन दिया है, डेटाबेस में खाली स्थान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन स्टोर करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खाली स्थान द्वारा किया जाता है, तो सीपीयू के द्वारा। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के द्वारा आउटपुट रूपांतरित किया जाता है। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ लाइक करते चलिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर इस वीडियो में नए हैं तो। 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो क्या नहीं है? डेटा का आकलन करना। तो डेटाओं का जो है आकलन करना कंप्यूटर का एक विशेषता या कार्य नहीं है। बाकी संकलन करता है, डेटा संसाधन करता है और डेटा का निर्गमन करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो डेटा किसे कहते हैं? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? तो सूचना को कहते हैं एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में सूचना कहते हैं डेटा को एकत्रित। ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? तो सीपीयू का भाग है एएलयू। इसका फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू का भाग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में सीपीयू क्या है? तो सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू का पूरा नाम है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सीपीयू निम्न में से क्या है? तो सीपीयू जो है एक चिप है। ऑप्शन ए चिप। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। तो ये सभी है अंकित करना, तार्किक कार्य करना और डेटा का संग्रहण करना। ये सभी कंप्यूटर के बुनियादी कार्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जो कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। वीडीयू एवं कीबोर्ड के मध्य कौन संपर्क स्थापित करता है? तो सीपीयू। वीडीयू और कीबोर्ड के मध्य संपर्क स्थापित करता है सीपीयू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ
गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व बी दोनों। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा गणितीय और अंकगणितीय, ये सूचना को संसाधित करने वाला साधन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो दोनों में किसकी अधिक गति है, मानव मन की गति जो है सबसे अधिक है। केंद्र प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम खाली स्थान है। तो इनमें से कोई नहीं, सीपीयू का जो काम है वो खाली स्थान है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है तो सामान्य होती है। मनुष्य की स्मृति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई है, तो कृत्रिम, ऑप्शन सी कृत्रिम बुद्धि की संख्या दी गई है कंप्यूटर को। कंप्यूटर के रचनात्मक शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, तो यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर 27वां क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर के प्रमुख तकनीक कार्य में खाली स्थान शामिल है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी शामिल है। डेटा का संकलन एवं निवेशन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, इंफॉर्मेशन का निर्गमन एवं पुनः निर्गमन, ये सभी कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। कंप्यूटर की क्षमता है तो सीमित, कंप्यूटर की जो क्षमता है वो सीमित होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव कौन शामिल नहीं है, तो इंटरनेट ये मुख्य अवयव में शामिल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है, तो सीपीयू कहलाता है, ऑप्शन सी सीपीयू कहलाता है नियंत्रक भाग। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, तो स्मृति, कंप्यूटर के मस्तिष्क को स्मृति कहा जाता है। नेक्स्ट दिया है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर के जो मस्तिष्क है वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे इसको। एएलयू से क्या तात्पर्य है, तो एएलयू है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कंपेयर क्या है, तो कंपेयर जो है एएलयू का अर्थमेटिक है। दोस्तों ये कंपेयर नहीं कंपाइलर है, गलती से कंपेयर लिखा गया है। कंपाइलर जो है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस, ऑप्शन सी प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक है ये सभी, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, तो इनपुट कहते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर हमें आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं आउटपुट। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट करता है। सीपीयू के कार्य हैं, तो ये सभी हैं सीपीयू के कार्य, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो सीपीयू के द्वारा, ऑप्शन सी सीपीयू के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आउटपुट क्या है, तो आउटपुट वह प्रोसेसर जो यूज़र को देता है, ये आउटपुट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जाता है, तो आउटपुट, प्रोसेस किया गया जो परिणाम है वो आउटपुट है।
इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः का क्या रूप लेता है? तो नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। फिर नेक्स्ट यह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से क्या होता है? क्या होता है इसका आंसर? ऑप्शन सी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट दिया है शब्द, आवाज़, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुमोदित करना जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, वो खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो वो इनपुट डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है। अगला दिया है कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न का भाग शामिल है। तो कंट्रोल यूनिट का भाग शामिल है। ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट व ALU एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये दोनों ही शामिल है। फिर नेक्स्ट दिया है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे खाली स्थान भी कहते हैं। तो माइक्रोचिप, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, माइक्रोचिप कहते हैं। प्रमुख मेमोरी खाली स्थान के समन्वयक कार्य करती है। तो CPU के समन्वयक कार्य करती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के